प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज एस्ट्रो अनंत चैनल के माध्यम से तुला राशि की 2022 में जातकों को होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि होंगे। जिन जातकों का जन्माक्षर र, री, रू, रे, रो, ता, ती, तु, ते से प्रारंभ हो चंद्र राशि के अनुसार, उन जातकों के लिए 2022 में शुभ रंग जो रहेगा वो वस्त्र का सफ़ेद, यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करें। कोई भी कार्य की तारीख रहेगी वो शुभ सात रहेगी और चांदी शुभ रत्न रहेगा। और ऐसे जातकों को रत्न की बात करें तो उनको हीरा, डायमंड, एडी, ओपल आदि धारण कर लेना चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए शुक्रवार का दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और यदि उनके इष्ट देव की बात करें तो उनको माता रानी की सेवा करनी चाहिए, जिसमें संतोषी माता या कुल देवी कोई भी हो, उनका पूजन, व्रत आदि करना श्रेयस्कर रहेगा। इन जातकों के लिए चैत्र व ज्येष्ठ का मास बहुत ही शुभ फलदायी होता है। वैशाख और कार्तिक का जो महीना होता है वो मध्यम फल देगा। 2022 में तुला राशि वाले जातकों को किस प्रकार के फल मिलेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखना होगा हमको कि तुला राशि वाले जातक हैं वो सदैव किसी न किसी कार्य क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि स्वतः ही बढ़ाते रहते हैं। महिला जातकों में थोड़ा स्वभाव है, वो संयम का रखना होगा। 2022 में जनवरी माह में तुला राशि वाले जातकों को जो फल मिलेंगे, उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। परिवार में जिनको संतान की पीड़ा आ रही है उनको संतान प्राप्ति होगी। समय के अभाव में परिवार में यदा कदा उपेक्षित भी महसूस करेंगे। कार्य व्यापार का दायरा बढ़ेगा जिससे अपना स्तर ऊंचा होगा। और पारिवारिक समृद्धि, विविध प्रकार की आय के स्रोतों में एक नया स्रोत प्रारंभ होने की संभावना है। जिस राशि के जातक या तुला राशि वाले जातक हैं, यदि नौकरी कर रहे हैं या कार्य क्षेत्र में हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं तो उनको स्थान परिवर्तन के योग भी अप्रैल में निश्चित रूप से बन जाएंगे। उनकी भूमिका जनवरी माह में बनना प्रारंभ हो जाएगी और उनको, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे वो नौकरी करने वाले हैं या किसी प्रकार का राजनीतिक पद है जिसमें उनको परिवर्तन की संभावनाएं प्रारंभ हो जाएंगी। यदि हम फरवरी माह की बात करें तो आपको कार्य क्षेत्र में जिनको नहीं है संसाधन, उनको नवीन संसाधनों का आगमन होगा। भूमि भवन वाहन सुख मिलेंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी, परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। किंतु कहीं ना कहीं कोई न्यायालय में चल रहे जो मामले हैं उन मामलों के कारण मानसिक अशांति हो सकती है। प्रशासन की भागीदारी एवं अन्य कार्यों में अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। 6, 9, 11, 20, 23, 27 तारीखें शुभ रहेंगी। फरवरी मार्च महीने में जो परिणाम मिलने हैं उनमें मंगल और शुक्र, शनि, बुध की युति चतुर्थ प्रभाव में होने के कारण भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख एवं माता के सुख की प्राप्ति होगी। जिनकी माताओं का स्वास्थ्य खराब है उनकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा। अतः उचित परामर्श लेकर के चिकित्सक से और उनके स्वास्थ्य का जांच या परीक्षण करवाएं। अप्रैल माह की बात करें तो कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा। आत्मनिरीक्षण तथा स्वयं मूल्यांकन करेंगे। उनको सामाजिक कार्यों में सहभागिता मिलेगी, अर्थात सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देंगे। जो व्यापारी वर्ग है उनमें व्यापार में विशेष रूप से उठापटक होगी। अतः किसी प्रकार का कर्जा वगैरह ले रखा है तो उनको समय पर चुकाएं, अन्यथा उसका उनको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सूचना है या शुभ संकेत है कि उनको परीक्षा के परिणाम हैं वो काफ़ी संशय के बाद में, काफ़ी कठिनाइयों के बाद में, उठापटक के बाद में उनको शुभ परिणाम मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और यदि माह के दूसरे सप्ताह की बात की जाए तो उसमें जो तकनीकी विज्ञान वाले विद्यार्थी हैं उनके अटके हुए जो परिणाम आएंगे वो अच्छे संकेत देंगे। किंतु उनको अपने परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। निरंतर परिश्रम के लिए प्रयास करना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मीठा गुड़ खा करके और परीक्षा देने के लिए जाना उनके लिए शुभ संकेत रहेगा। मई जून की बात करें तो इन 2 महीनों में उनके जो अटके हुए सारे कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा है जातकों का, उनका विवाह संभव होगा। परस्पर रिश्तेदारी में ही उनकी शादी होगी। अच्छा, जिनका तलाक चल रहा है उनके तलाक के केस में आराम मिलेगा। और
आमाशय संबंधी, लीवर संबंधी बीमारियां इन जातकों को परेशान करेंगी, जिसके कारण इनको ज्वर आदि की पीड़ा बढ़ सकती है। अपने आप में थकान महसूस करना या उनको मस्तिष्क संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। इनके लिए 1, 10 और 21 तारीख तथा 28 तारीख शुभ परिणाम देने वाली होगी। जून में विदेश की यात्राएं होंगी, यदि कोई जाना चाह रहा है एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को, तथा भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। यदि कोई नशा करने वाले व्यक्ति हैं उनको सचेत रहने का समय है, चाहे वो नशा शराब का हो या किसी अन्य पदार्थ का हो, उनको सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा उनको जीवन को खतरा है। जुलाई माह में संतान की सुख में माता पिता सहयोग देंगे। यदि जिनके माता पिता हैं उनमें से एक को स्वास्थ्य को लेकर खतरा रहेगा। आपके द्वारा किए जाने वाले सत्कार्यों की प्रशंसा होगी, पुरस्कृत होंगे आप। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे तथा आपको राजनीतिक सहयोग के कारण कोई न कोई सरकारी योजना का लाभ मिलने की पूर्ण संभावना रहेगी। जो पहले आपने अप्लाई किया है वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। कार्य सिद्ध होने पर आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के और चूल्हा चढ़ाना श्रेयस्कर रहेगा। 10, 18 और 23 तारीखें आपके लिए कार्य के लिए शुभ रहेंगी। अगस्त माह में यदि बात की जाए तो आपके द्वारा आपका विश्वसनीय मित्र आपके साथ धोखाधड़ी करेगा, चाहे वो धन है, संपत्ति है या आपके कोई भी कागज संबंधी कार्य है। आपका व्यर्थ व्यय होगा, उसको रोकने के लिए आपको अपने कार्यों को समुचित नियम अनुसार करना श्रेयस्कर रहेगा। आपको विष का भय रहेगा, यानी कोई गोली का इन्फेक्शन, एलर्जी हो जाए या रिएक्शन हो जाए या किसी के द्वारा आपको खाद्य पदार्थ में विष दिए जाने का डर रहेगा। अतः आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। विशेष रूप से 6, 18 और 28 तारीख, ये 3 दिन ऐसे हैं इनमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। अगस्त माह की बात है। सितंबर में परिवार में टूटन, विघटन और संतरास की स्थिति पैदा हो सकती है। आपकी प्रगति को देखकर आपके शत्रु जल सकते हैं। गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आपको रक्तचाप, शुगर यदि आदि की बीमारी है तो आपको तुरंत उचित परामर्श लेकर के चिकित्सक से और अपने को समस्या का समाधान कराना चाहिए। परिवार में नया माहौल होगा। आपको गरीबों को खाना देना चाहिए। जिन लोगों के शरीर, हाथ पैर वगैरह इनके ये कटे हुए हैं या जिनके हाथ पैर नहीं हैं, उन लोगों को खाना देने से आपको ये दोष से मुक्ति मिल सकती है। मांगलिक कार्य में आप बढ़ चढ़ कर रहेंगे। आप वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपका स्वभाव की अड़ियलपन है, उसके कारण आप शत्रु पैदा कर लेंगे और आपको हानि होने की संभावना रहेगी। सितंबर और अक्टूबर का माह आपको मध्यम फल देने वाला होगा। आपको माता की पूजा करनी चाहिए। आपके इष्ट देव के रूप में देवी की पूजा करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। यदि आपको किसी प्रकार के कार्यों में अड़चन आ रही है तो आपको एक नींबू लेना चाहिए। नींबू के 2 टुकड़े करके रस निचोड़ के उल्टा करके और माता के दीपक जलाने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। अक्टूबर नवंबर के महीने संकट का समय है। आपको मित्रों से सहयोग लेना पड़ सकता है। टूटे फूटे मकानों को नवीनीकरण करके पुनरुद्धार करना होगा, ऐसा आपको अवसर मिलेगा। मंदिरों में सहयोग करने का अवसर मिलेगा। आप में आत्मबल की बढ़ोतरी होगी। मांगलिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। अपने इष्ट मित्रों से सहयोग होगा। यदि आप व्यापारी वर्ग से व्यक्ति हैं तो आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। पिछले माह में होने वाली हानि से आपको लाभ मिल जाएगा। आपको 5, 12 और 20 तारीख आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली होगी। दिसंबर माह की बात करें तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आपने पहले कोई हिसाब में लिख के दिया हुआ है या किसी को चेक दिया तो वो चेक का पैसा आपको समय पर देना होगा, अन्यथा आपको उसका परिणाम भुगतना सुनिश्चित है। अतः आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए। हस्ताक्षर करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हम किसी कागज़ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो ऐसा करें जिसके कारण कि हमको आगे भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। अतः दिसंबर माह भी मध्यम फलदाता रहेगा। 2022 में तुला राशि वाले जातकों को अभी भी वही समय चलेगा, 3 महीने 4 महीने तक, जो समय 2017 से चलता आ रहा है। अतः इनको कहीं न कहीं अवमानना का शिकार भी होना पड़ता है। इसको बचने के लिए आपको हनुमान जी के सामने बैठ करके और 101 हनुमान चालीसा शनिवार के दिन करनी चाहिए, जिससे आने वाले दोष का जो ग्रह प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो समाप्त हो जाए। नमस्कार।